Good morning, students. Today we are going to start the next topic, speed. Speed जो होता है सीधा से पढ़ा हुआ आप नित्य क्लासेस के अंदर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। टाइम जितना कोई ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग टाइम होगा। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। Actually, we can say that speed of an object in motion is defined as the ratio of the total path length or total distance traveled to the corresponding time taken by the object. जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना पाथ लेंथ होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? टाइम होगा। तो स्पीड जो होगा एक रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का। स्पीड जो है उसकी कोई डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है, इसलिए स्पीड जो है कि आपकी स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। स्पीड को हमेशा मेजर जो है हम मीटर पर सेकंड में या एसआई यूनिट जो बात करते हो, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और सीजीएस यूनिट, सीजीएस का नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो गया आपकी? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैं डेफिनेशन इसकी ये लिख रहा हूँ, या सीधा लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion is defined as the ratio of total path length और डिस्टेंस कर सकते हो, ratio of the total distance covered, total distance traveled to the corresponding time taken by the object. Corresponding time taken, the corresponding time taken by the object. ये इसकी ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इसकी होगी। जितना डिस्टेंस होगा उससे कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? आपका टाइम होगा। तो स्पीड जो है उसका रिलेशन क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। इसका सीधा सा रिलेशन यही होगा। स्पीड जो है एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपकी होती नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। मेजर इसमें इसको आप एसआई यूनिट की बात करते हैं, मेजर कर सकते हो। एसआई यूनिट जो इसकी होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट, पाथ लेंथ डिस्टेंस, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट जो होता है, एसआई का मतलब फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मीटर पर सेकंड होगी। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस केस में यूनिट जो है लेंथ की सेंटीमीटर होगी और टाइम की यूनिट हर सिस्टम में सेम होती है, सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन फॉर्मूला इसका जो होगा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो मीटर यूनिट है, पाथ लेंथ है ऊपर, ये यूनिट है मीटर पर। मीटर का डायमेंशन जो होता है एल होता है। तो लेंथ जो है एक आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट्स की कुछ पावर हम रेज कर देते हैं तो वो एक डायमेंशन आपका बन जाएगा। तो एल एक डायमेंशन है, एक फंडामेंटल यूनिट होगी आपकी। मीटर का डायमेंशन एल और सेकंड आप जानते हो टाइम की यूनिट होती है, और टाइम एक फंडामेंटल यूनिट होती है, इसलिए इसका डायमेंशन होगा टी। ऑर्डर में लिखोगे इसको तो स्पीड का डायमेंशन आप ऐसे लिखोगे, मास इसके अंदर नहीं आ रहा,
तो मैकेनिकल क्वांटिटी जो आपकी होती है उसमें हम 3 टर्म यूज करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास इसके अंदर नहीं आ रहा तो उसकी पावर 0 करोगे आप, L 1 और T रेज़ टू पावर -1, 1 तो पावर है, इसको न्यूमरेटर में ले आए तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ब्रेकर लगाओगे, डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे इसको लिखो। ठीक है, एक बात और है, स्पीड जो है आपकी पॉजिटिव होती है और 0 भी आपकी स्पीड होती है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड जो है आपकी, स्पीड जो है पॉजिटिव और 0 होती है, नेगेटिव स्पीड कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये था स्पीड। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड 9th क्लास की बातें लगभग आपकी वही पढ़ा रहा हूं मैं, वही सिलेबस में यहाँ भी दे रखी है। स्पीड इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपका मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी? इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक फिक्स टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? इक्वल। यदि आपका कवर कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। जैसे कोई व्हीकल है, ए से बी तक जा रहा है 3 आवर के अंदर, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यदि वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आवर के अंदर डिस्टेंस कर रहा है 30 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस कर रहा है 30 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम जो है दोनों सेम है, तो वो स्पीड जो है वो कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो आपका कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, आप पूरा लिखोगे, बोल रहा है मैंने। An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time। इक्वल डिस्टेंस हो रहा हो, टाइम इंटरवल भी क्या हो, इक्वल हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर हमने टाइम लिया हुआ, इधर हमने डिस्टेंस लिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड वो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। तो जितना आपका डिस्टेंस कवर होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपका टाइम होगा। ठीक है, सेकंड इसमें आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिंग स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल कह सकते हो या डिस्टेंस आप कह सकते हो, एक इक्वल होगा
एक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा आपका, अनइक्वल होगा, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आपको, इफ इट कवर्स equal distance, if it covers equal distance but unequal interval of time, unequal interval of time, टाइम इंटरवल क्या रहेगा, अनइक्वल। जरूरी नहीं है टाइम अनइक्वल हो, आपका डिस्टेंस भी अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कर्व रहेगा, ऐसे बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रहेगा, कर्व्ड आप इसको कहेंगे। एक्स एक्सिस इधर आपका टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओरिजिन पॉइंट है इधर आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, यदि वो ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, टाइम इंटरवल सेम हो। बताया था अभी एक ऑब्जेक्ट मान लो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, हम नहीं कहते वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है 4 मीटर या 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसका मतलब वो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 मीटर। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या वी कैन से दैट अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, टाइम इंटरवल क्या रहेगा आपका, सेम। थर्ड इसके अंदर पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड of an object in motion is defined as the average speed जो होता है ratio of the total path length या total distance traveled to the total time taken, yeah। एवरेज स्पीड जो है वो कब होगी, एवरेज स्पीड यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड है आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यदि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड होगी। डिफाइन कर सकते हो इसको, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with non-uniform speed, then the average speed of an object is defined as the ratio of the total distance traveled to the total time taken by the object, एवरेज स्पीड का मैं रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ एक बार। एवरेज स्पीड का रिलेशन आपका है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, ये इसका रिलेशन आपका है, ठीक है। अब इस पे हम दो केस मान के चलते हैं। यदि पहला केस इसमें मानता हूं मैं, इफ ए पार्टिकल travels a distance s1 s2 s3 dot dot etc with speed
v1 v2 v3 डॉट डॉट इन सेम डायरेक्शन। यदि आपसे ये कह रहे ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और स्पीड ये है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? उसका मैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालना चाह रहा हूँ। एवरेज स्पीड के लिए आप जानते हो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है तो आप यहां से कैलकुलेट कर लो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, क्या आएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3। टोटल डिस्टेंस ये तो आएगा आपका। और टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या आएगा फिर? टोटल टाइम भाई आप जानते हो, हम जानते हैं स्पीड जो होता है वो मैंने बताया अभी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। टाइम यहां से क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आएगा डिस्टेंस पहले वाले केस में कितना है? S1। स्पीड क्या है? v1। ये आएगा, फर्स्ट टाइम आ गया। दूसरे के लिए S2 by v2, तीसरे के लिए S3 by v3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ में प्लस डॉट डॉट आप ले सकते हो। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, उसके लिए हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड जो होगी आपकी, एवरेज स्पीड आप जानते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्पीड मैं इसको VAB से लिख रहा हूं ऐसे, एवरेज और स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे हम ले सकते हैं। टोटल टाइम S1 by V1 प्लस S2 by V2 प्लस डॉट डॉट, ये आपको दिया हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं यदि ऐसा हो, इफ S1 बराबर S2 बराबर S3 डॉट डॉट, हमने इसको बराबर S लेते हैं। यदि सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस इक्वल हो, क्या हो? यदि इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड उस केस में आपकी क्या होगी? एवरेज स्पीड उस केस में आपकी आएगी, एवरेज स्पीड आपकी उस केस में क्या आएगी? हम कह रहे हैं पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस, देन वी कैन से दैट S प्लस डॉट डॉट बाई S by V1 प्लस S by V2 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसको सोल्व कर देता हूं मैं। तो ये आपका आ गया 2S आ जाएगा और ये S कॉमन आएगा, 1 by V1 प्लस 1 by V2, इससे घट जाएगा, ये तो आएगा। इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 V1 V2 और यहां क्या आएगा? V2 प्लस V1। अरे ये तो आएगा। तो एवरेज स्पीड यहां से आपकी आ जाएगी, ये ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ V1 V2 बाई V1 प्लस V2। तो ये आप एक इसमें प्रॉब्लम होगी प्रकार से, यदि पार्टिकल्स ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, स्पीड ये दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसका मतलब ये इस प्रकार की स्पीड आपकी दो पार्टिकल्स है, उसकी स्पीड v1 v2 दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड जो होगी, दिस इज द हार्मोनिक
स्पीड इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड। एवरेज स्पीड जो है किसके बराबर आ गई, हार्मोनिक मीन स्पीड होती है। जैसे हार्मोनिक मीन निकालना हो, दो स्पीड दे रखी हो, तो इसका फॉर्मूला यही लगेगा। तो इस फर्स्ट टॉपिक में इस एग्जाम्पल में ये बताया है, केस मैंने लिया है पार्टिकल्स डिस्टेंस यदि ये कवर कर रहे हो, स्पीड ये दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड आपकी उस केस में ये होगी। ठीक है, एक केस कोड लेके इसमें चल रहा हूं मैं। दूसरा केस इसमें मैं ले रहा हूं। इस केस में मैं ये कह रहा हूं, दूसरा केस इसमें है if the particles with speed v1 v2 v3 डॉट डॉट, ये स्पीड दे रखी है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t1 t2 t3 डॉट डॉट। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या दे रखे हैं, इधर रखे हैं। तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, पार्टिकल स्पीड ये दे रखी हो और टाइम ये दे रखा है। एवरेज स्पीड हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम में निकालो पहले। तो टोटल टाइम तो आपका क्या आएगा, टोटल टाइम आपका आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट। क्यों, टोटल डिस्टेंस और निकालो, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वही बात है, रिलेशन लिखता हूं, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस निकालना स्पीड इनटू टाइम आएगा, स्पीड इनटू टाइम आएगा डिस्टेंस। तो स्पीड पहले के लिए क्या है v1, टाइम क्या है t1, दूसरे के लिए स्पीड क्या है v2, टाइम क्या है t2, तीसरे के लिए v3 t3 प्लस डॉट डॉट। अब आप निकाल लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप जानते हो टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है v1 t1 प्लस v2 t2, क्यों आपको दिया हुआ है ऐसे ही प्लस v3 t3 प्लस डॉट, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट। ये आपको स्पीड और डिस्टेंस आपको दे रखा था। एवरेज स्पीड आपकी, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब मैं कह रहा हूं यदि टाइम इंटरवल सेम हो सभी का, सभी टाइम इंटरवल आपस में क्या हो t के बराबर ही है, ऐसा मैं लेके चल रहा हूं, मान लिया सेम। तो एवरेज स्पीड जो है ये होगी v1t प्लस v2t, ऐसे आगे और भी कर सकते हो आप, बाई t प्लस t, दो के लिए लेके चल रहा हूं मैं, इसके बाद इधर कर रहा हूं। एवरेज स्पीड जो है ये आपकी आएगी, t कॉमन आ जाएगा, तो v1 प्लस v2 बाई 2t, इससे कट जाएगा, सॉरी ये तो 2 तो है ही, t से t आपका कट जाएगा। एवरेज स्पीड जो है ये आपकी आएगी v1 प्लस v2 बाई 2। तो यदि पार्टिकल्स का स्पीड दे रखी हो और उनका टाइम इंटरवल दे रखा है, तो एवरेज स्पीड जो है आपकी
जो है ये आ जाएगी। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। यदि आपको को दो स्पीड दे रखी है, एक v1 दे रखी हो, एक v2 दे रखी हो, और उसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है उन इंडिविजुअल स्पीड का, तो ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। अब इसका स्पीड इज ऑफ डिफरेंट टाइप, मैंने बताया था 4 टाइप्स का होता है। लास्ट इसमें आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, लास्ट एक केस इसमें हो रहा है। 4 टाइप्स है ना, बताया था मैंने। तो इसमें लास्ट इसमें आता है 4th है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, यदि ऑब्जेक्ट जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो स्पीड ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट होगी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर स्पीड जो काउंट की जाएगी, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन यही है, व्हेन द, मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, when the object is moving with non-uniform speed, then the speed of an object, at a particular instant of time, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x बाई डेल्टा टी इज द एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड। और यदि हम इस प्रकार से लिमिट लगा रखें तो डेल्टा लिख रखा है, तो ये तो आपका डेल्टा हट जाएगा, लिमिट हट जाएगी यहाँ से, और डेल्टा की जगह हम डी रिप्लेस कर देंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का रिलेशन आपका ये भी होता है, दिस इज कॉल्ड dx by dt। ये इसका एक फॉर्मूला ये भी होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा t टेंड्स टू 0। एवरेज स्पीड के बराबर ही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि आपकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो टाइम इंटरवल यदि आपका 0 के इक्वल हो। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं, आप ये ध्यान रखोगे जब लिमिट लगा रखी हो लिमिट हट जाएगी, डेल्टा डी में बदल जाएगा बस, dx by dt द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। d by dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का साइन होता है, d by dt का मतलब यहाँ पे ये हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इज इक्वल टू द, मैं लिख देता हूँ, दैट इज instantaneous speed is equal to the first time derivative of distance। और यदि वेक्टर कर दूंगा यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करेंगे उस केस में।
तो ये था स्पीड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कल करेंगे। थैंक्स।